इस कहानी का एक एक करैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बहुत ध्यान से इस कहानी को सुने, क्योंकि अगर आप कंफ्यूज हुए तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो चलिए पहले जान लेते हैं कि ये कहानी किस बारे में है। ये कहानी 7 ऐसे राज्यों की है जिस पर हर कोई राज करना चाहता है, और ये है वो 7 राज्य: द नॉर्थ, द माउंटेन एंड द वेल, द स्लैश एंड द रिवर, द रॉक, द रीच, द स्टॉर्मलैंड और आखिर में ड्रोन। अब सवाल ये उठता है कि क्या राज करने के लिए इन सब राज्यों को जीतना होगा? तो ऐसा नहीं है। द स्टॉर्मलैंड में इन 7 राज्यों की राजधानी किंग्स लैंडिंग मौजूद है, जहाँ पर आयरन थ्रोन है, यानी कि इन 7 राज्यों पर राज करने वाला सिंहासन। जिसने किंग्स लैंडिंग को जीत लिया उसने सारे राज्यों को जीत लिया। लेकिन यहाँ सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि ऐसे जीव भी हैं जो इस सिंहासन को पाना चाहते हैं, जिन्हें वाइट वॉकर्स के नाम से जाना जाता है। वाइट वॉकर्स को रोकने के लिए नॉर्थ में एक दीवार बनाई गई है, और उस दीवार पर पहरेदार पहरा दे रहे हैं, जिन्हें नाइट वॉचर्स भी कहा जाता है। तो चलिए अब एपिसोड की शुरुआत करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम नाइट वॉचर्स के 3 रेंजर्स को देखते हैं, जिनके नाम सर वेमर रोएस, विल और ग्रेड है। ये तीनों दीवार की दूसरी तरफ उत्तर की दिशा में बने डरावने जंगल में जंगली लोगों को ढूंढने जा रहे हैं, ताकि उनका पता लगाकर उन्हें मारा जा सके, क्योंकि नाइट वॉचर्स और जंगलियों का 36 का आंकड़ा है। तीनों जंगल में फैल जाते हैं। कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद विल देखता है कि सामने जंगली लोगों की कटी हुई लाशें पड़ी हुई है, जिन्हें देखकर साफ लग रहा था कि किसी ने उन्हें बड़ी बेरहमी से मारा है। विल घबराकर वहां से जाने लगता है। तभी सामने पेड़ पर उसको एक छोटी बच्ची की लाश लटकी हुई दिखती है। विल घोड़ा लेकर वापस अपने साथियों के पास आता है और उन्हें सब कुछ बता देता है। सर वेमर रोएस अपने साथियों के साथ उन लाशों के पास आते हैं, लेकिन वहां पर कोई नहीं होता। वो आसपास की जगह की जांच करने लगते हैं। तभी सर वेमर के पीछे किसी की नीली आंखें दिखती है, जिन्हें वाइट वॉकर कहा जाता है, और जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखता है, वाइट वॉकर तलवार से उसको मार देता है। ग्रेड भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी पकड़ा जाता है। इसी दौरान विल उसी मरी हुई छोटी जंगली बच्ची को देखता है जो पेड़ पर लटकी हुई थी, लेकिन अब उसकी आंखें नीली थी, यानी कि अभी एक वाइट वॉकर है। विल उसे देखकर वहां से भागता है। तभी उसे सामने ग्रेड दिखता है, और वाइट वॉकर विल के ही सामने ग्रेड का सर धड़ से अलग कर देता है, और उसका सर विल के सामने फेंक कर वहां से चला जाता है। एपिसोड 1, विंटर इज कमिंग, सर्दियाँ आ रही है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है विंटरफेल का राज्य, जहाँ लॉर्ड एडर्ड नेड स्टार्क राज करते हैं। यह है उनकी पत्नी कैटलेन। इनके 7 बच्चे हैं, जिनमें से 5 जायज़ हैं। एक बड़ा बेटा रोब, सेकंड सांसा, थर्ड आर्या, फोर्थ ब्रैन और सबसे छोटा रिकॉन। एक नाजायज़ बेटा जॉन स्नो। इस वेब सीरीज़ में दिखाया गया है कि स्नो जिनके नाम के आगे लगता है वो नाजायज़ होते हैं, और ये है थियोन ग्रेजोए। ये लॉर्ड स्टार्क का बेटा नहीं है, लेकिन उन्होंने इसे बच्चे की तरह ही पाला है, जिसकी कहानी हम आगे जानेंगे। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ब्रैन 10 साल का हो चुका है। वो अपने भाइयों के साथ तीर चलाने की प्रैक्टिस कर रहा होता है, और ये सब उसके मॉम डैड ऊपर से खड़े होकर देख रहे होते हैं। तभी सिपाही आकर बताते हैं कि उन्होंने एक भगोड़े को पकड़ा है, जो कि दीवार का पहरेदार था। नेड कैटलिन से कहता है कि आज उनके साथ ब्रैन भी जाएगा। नेड अपने सिपाहियों और बेटों के साथ भगोड़े के पास आता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि विल था, जिसने वाइट वॉकर को देखा था। वो बार बार एक ही बात कह रहा था, मैंने वाइट वॉकर्स को देखा है, मैंने वाइट वॉकर्स को देखा है। विल नेड से भी यही कहता है कि उसने उन्हें देखा है। शायद कहीं ना कहीं नेड को उसकी बात पर यकीन भी है, लेकिन फिर भी विल ने अपनी कसम तोड़ी है। नाइट वॉचर का काम है हर हाल में दीवार की पहरेदारी करना, लेकिन विल वाइट वॉकर को देखकर भाग गया, और उसकी सज़ा मौत है। सिपाही विल को पत्थर पर लिटाते हैं, और नेड तलवार बाहर खींचता है। इसी दौरान जॉन स्नो ब्रैन से कहता है कि उसको ये देखना होगा, इसलिए उसको यहाँ पर लाया गया है। जिसके बाद नेड एक ही झटके में विल की गर्दन धड़ से अलग कर देता है। जिसके बाद नेड ब्रैन के पास आता है और कहता है, याद रखना बेटे, हमें हर हाल में नियमों का पालन करना पड़ता है। महल की तरफ वापस जाते वक्त उन्हें एक मरा हुआ भेड़िया मिलता है, जिसके बच्चे अभी भी जिंदा थे। नेड स्टार्क सब छोटे भेड़ियों को मारने का हुक्म देता है, क्योंकि वैसे भी अपनी माँ के बिना वो मर जाएंगे। लेकिन ब्रैन को उन पर तरस आ जाता है। वो उन्हें ऐसा करने से मना करता है, लेकिन नेड नहीं मानता। जिस पर जॉन स्नो कहता है कि यहाँ पर 5 भेड़िए के बच्चे हैं, आपके 5 बच्चों के लिए एक एक, और वैसे भी आपके राज्य का चीन भेड़िया ही है। जॉन स्नो की बात नेड को पसंद आती है, और वो उन्हें पालने की आज्ञा दे देता है। तभी जॉन को वहाँ पर एक और वाइट कलर का भेड़िया दिखता है, जिसको जॉन पालेगा। तो चलिए अब दूसरे राज्य में चलते हैं। यह है किंग्स लैंडिंग, 7 राज्यों की राजधानी। इस पर राज करते हैं रॉबर्ट बराथियन। याद रहे, किंग्स लैंडिंग पर जो राज करता है वही होता है 7 राज्यों का राजा, यानी कि रॉबर्ट 7 राज्यों का राजा है। ये है उनकी वाइफ सरसी, और ये उनका बेटा जोफ्री। ये है सरसी का जुड़वा भाई जिमी लैनिस्टर, जो कि किंग्स गार्ड है, यानी कि इस राज्य का रक्षक।
कहानी पर वापस आते हैं। अभी अभी हैंड ऑफ द किंग की डेथ हो गई है, यानी कि राजा के खास सलाहकार की, जिनका नाम लॉर्ड जॉन आर्यन था। यहाँ उनके अंतिम संस्कार की तैयारियां हो रही है। तभी हम सरसी को अपने जुड़वा भाई जिमी से बातें करते हुए देखते हैं, जिसको किसी राज के खुल जाने का डर है, ऐसा राज जिसको जॉन आर्यन जान गया था। सरसी को चिंता है कि कहीं उसने मरने से पहले किसी को बता तो नहीं दिया, लेकिन जिमी उसे समझाता है अगर ऐसा होता तो हम दोनों के सर बाहर किले पर टंगे होते, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। जिसके बाद जॉन आर्यन की मौत की खबर विंटरफेल पहुंचा दी जाती है, जिसे सुनने के बाद नेड स्टार्क को काफ़ी दुख होता है, क्योंकि वो उन्हें अपने पिता समान मानते थे। और यहाँ पर हमें यह भी पता चलता है कि जॉन आर्यन कैटलिन की बड़ी बहन लीजा आर्यन का पति था, जिनका रॉबर्ट नाम का एक बेटा भी है। कैटलिन बताती है कि संदेश में यह भी लिखा है कि जल्द ही किंग रॉबर्ट और उनके सहयोगी यहाँ पर आने वाले हैं। नेड स्टार्क को समझते देर नहीं लगती कि वो यहाँ पर इसलिए आ रहे हैं क्योंकि जॉन आर्यन के मरने के बाद हैंड ऑफ द किंग का जो पद खाली हुआ है उस पर वो उसको नियुक्त करना चाहते हैं। कैटलिन कहती है आप मना भी तो कर सकते हैं। नेड कहता है ऐसा नहीं होता, राजा जो चाहता है वो ले लेता है। और कुछ समय बाद राजा अपने लोगों के साथ विंटरफेल पहुंचता है और ये सब ब्रैन किले के ऊपर की दीवार से देख रहा होता है। वो ये बात नीचे उतरकर अपनी माँ को बताता है। उसकी माँ उसको दोबारा दीवार पर ना चढ़ने का हुक्म देती है। पूरा स्टार्क परिवार राजा का स्वागत करता है और आते ही रॉबर्ट नेड से कहता है मैं तुम्हें हैंड ऑफ द किंग बनाता हूँ, तुम्हें मेरे साथ किंग्स लैंडिंग चलना होगा, वहाँ हम दोनों राज करेंगे। इसके साथ ही हमें यह भी पता चलता है कि रॉबर्ट नेड की बहन से प्यार करता था, लेकिन उसकी बातों से यह भी पता चलता है कि वो उससे नफरत भी करता है। खैर अब वो इस दुनिया में नहीं रही, ये कहानी हम बाद में जानेंगे। जिसके बाद रॉबर्ट नेड से कहता है तुम्हारी एक बेटी है और मेरा एक बेटा, हम रिश्तेदार बन जाएंगे। और अब मिलते हैं मेरे फेवरेट कैरेक्टर से। इस वेब सीरीज़ में मुझे दो ही लोग बहुत पसंद है, एक जॉन स्नो और दूसरा टीरियन लैनिस्टर, जो कि जिमी और सरसी का छोटा भाई है। टीरियन एक वेश्या के साथ समय बिता रहा होता है, तभी उसका बड़ा भाई जिमी वहाँ पर आता है और कहता है मैं जानता था तुम यही सब कर रहे होगे, शाम को राजा के आने की खुशी में एक पार्टी रखी गई है, वहाँ पर आना मत भूलना। इतना कहकर वो बहुत सारी वेश्याओं को उसके पास छोड़कर वहाँ से चला जाता है। अब चलते हैं कहीं और। ये पेंटोज शहर है जहाँ इस कहानी का एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर मौजूद है, डेनेरियस टारगेरियन उर्फ डैनी, और ये है उसका बड़ा भाई वेसेरियस। ये दोनों भाई बहन जिसके यहाँ पर मेहमान है उसका नाम है लैरियोस मोपटीज। वेसेरियस अपनी बहन डैनी की शादी की तैयारियों में लगा हुआ है और जिस बंदे से अपनी बहन की शादी करवाने वाला है उसका नाम है खाल ड्रोगो, जो कि धोतराकी का खालसार है। धोतराकी यानी कि खाना बदोश लोग और खालसार यानी कि राजा। अब सवाल ये उठता है कि वेसेरियस अपनी बहन की शादी खाल ड्रोगो से क्यों करवाना चाहता है। इसका कारण ये है कि आयरन थ्रोन यानी कि उन सातों राज्यों के सिंहासन पर असली अधिकार टारगेरियंस का ही है और खाल ड्रोगो के पास 40,000 महान योद्धा हैं जो सिंहासन दिलवाने में वेसेरियस की मदद कर सकते हैं। लेकिन कोई मुफ्त में तो किसी की मदद करता नहीं है, इसलिए वेसेरियस अपनी बहन की शादी खाल ड्रोगो से करवा रहा है। चलिए कहानी आगे बढ़ाते हैं। वेसेरियस अपनी बहन को तैयार होने को कहता है क्योंकि खाल ड्रोगो उसको देखने आने वाला है। डैनी नहाने के लिए उबलते हुए पानी में उतर जाती है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ देर बाद खाल ड्रोगो अपने साथियों के साथ वहाँ पर आता है। खाल ड्रोगो डैनी को देखता है, उसे देखने के बाद वो बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। इसका मतलब ये है कि उसको डैनी पसंद आई। लेकिन ये भी सच है कि डैनी खाल ड्रोगो से शादी करना नहीं चाहती, वो वापस अपने घर जाना चाहती है। लेकिन उसका भाई उसको समझाता है कि उनका सिंहासन छीन लिया गया है, अगर उन्हें वो वापस चाहिए तो उन्हें आर्मी की जरूरत पड़ेगी और वो खाल ड्रोगो के पास है, इसलिए उसको उससे शादी करनी ही पड़ेगी। डैनी अपने भाई की बात सुनकर खामोश हो जाती है। और दूसरी तरफ विंटरफेल में राजा के आने की खुशी में पार्टी चल रही है, लेकिन जॉन स्नो पार्टी में मौजूद नहीं है, वो बाहर अकेला तलवार की प्रैक्टिस कर रहा है। तभी उसके डैड के भाई यानी कि उसके चाचा वहाँ पर आते हैं। इनका नाम बेंजामिन स्टार्क है और ये एक नाइट वॉचर है यानी कि दीवार के पहरेदार। जॉन उनसे मिलकर काफ़ी खुश होता है। बेंजामिन पूछते हैं वो अकेला बाहर क्या कर रहा है। जॉन कहता है लेडी स्टार्क यानी उनके डैड की पत्नी का कहना है अगर मैं उनके परिवार के बगल में बैठूंगा तो उनकी बेइज्जती हो जाएगी क्योंकि वो एक नाजायज़ है। इस पर उसके चाचा कुछ नहीं कहते। जॉन कहता है जब आप वापस दीवार पर जाएंगे तो मुझे भी साथ ले जाएं। उसके चाचा उसे समझाते हैं कि नाइट वॉचर का परिवार नहीं होता, ना ही वो बसा सकते हैं, उन्हें अपना सारा जीवन दीवार के पहरेदार के रूप में अकेले बिताना पड़ता है। जॉन कहता है उसको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बेंजामिन कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हारे डैड से बात करूँगा। जिसके बाद वो अंदर चले जाते हैं। तभी टीरियन वहाँ पर आता है। वो जॉन से कहता है तो तुम हो नेड स्टार्क की नाजायज़ औलाद, अगर मेरी बात मानो तो इस बात को हमेशा याद रखना कि तुम नाजायज़ हो, ताकि कभी भी तुम्हें किसी के नाजायज़ बोलने पर बुरा ना लगे। जॉन कहता है तुम्हें क्या पता नाजायज़ होना क्या होता है। टीरियन कहता है हाँ मैं जानता हूँ, क्योंकि सभी बोने अपने बाप की नज़रों में नाजायज़ ही होते हैं। ये बात सुनकर हम समझ जाते हैं कि टीरियन का बाप उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता,
क्योंकि वो एक बोना है। कुछ देर बाद पार्टी ख़त्म हो जाती है। नेड स्टार्क अपनी पत्नी के साथ कमरे में होते हैं। तभी मिस्टर लुईन उनके पास एक लेटर लेकर आते हैं। ये लेटर कैटलिन की बहन लीजा का था, जिसमें लिखा था कि उनके पति जॉन आर्यन का मर्डर हुआ था और उसके पीछे लैनिस्टर्स का हाथ है। मिस्टर लुईन कहते हैं अगर ये सच है तो राजा की जान को भी खतरा है और उनकी मदद सिर्फ नेड स्टार्क ही कर सकते हैं। नेड कुछ नहीं कहता, लेकिन उसकी खामोशी से साफ लग रहा था कि वो मास्टर लुईन की बात से सहमत है। दूसरी तरफ पेंटोज में खाल ड्रोगो और डेनेरियस की शादी हो रही है, लेकिन धोतराकी के भी अजीब ही रिवाज है। इनकी शादी तब तक पूरी नहीं मानी जाती जब तक कम से कम 3 लोगों की मौत ना हो। इसलिए यहाँ पर धोतराकी आपस में लड़ते हैं और एक दूसरे को मार गिराते हैं। जिसके बाद यहाँ पर इस कहानी के नए कैरेक्टर की एंट्री होती है। ये है सर जोरा मोहम्मद, जिनको अपने ही राज्य से बहिष्कृत कर दिया गया है और अब ये यहाँ पर आ गए हैं। इन्हें बहिष्कृत क्यों किया गया वो हम आने वाले एपिसोड में जानेंगे। सर जोरा डैनी को शादी के तोहफे में कुछ किताबें देते हैं जो कि 7 राज्यों का इतिहास है। जिसके बाद लैरी और मोपति डैनी को तोहफे में ड्रैगन के 3 अंडे देते हैं जो वक्त के साथ पत्थर के हो गए हैं। इसके बाद खाल ड्रोगो उठकर वहाँ से चला जाता है। डैनी भी उसके पीछे जाती है। खाल ड्रोगो से तोहफे में एक घोड़ा देता है। डैनी उसको थैंक्स बोलना चाहती है, इसलिए वो सर जोरा से पूछती है कि धोतराकी में थैंक्स कैसे कहते हैं। वो बताते हैं कि धोतराकी में थैंक्स जैसा कोई शब्द नहीं होता। इसका मतलब ये है कि दोनों मियाँ बीवी की भाषा अलग है। जिसके बाद खाल ड्रोगो डैनी को अपने साथ ले जाता है और दूसरी तरफ किंग रॉबर्ट नेड स्टार्क के साथ शिकार पर जा रहा है। इसी दौरान हम सैंडोर क्लिंगन उर्फ हॉन्ड को देखते हैं। ये राजा का एक वफादार सिपाही है। ये भी इस कहानी का बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। टेरियन से कुछ देर बात करने के बाद हॉन्ड भी राजा के साथ शिकार पर चला जाता है। उनके जाने के बाद हम ब्रैन को देखते हैं जो दीवार पर चढ़ रहा होता है। ऊपर गुंबद पर पहुंचने के बाद ब्रैन अंदर झांक कर देखता है। अंदर रानी सरसी और उनका जुड़वा भाई जिमी आपस में सेक्स कर रहे होते हैं। इतने में सरसी ब्रैन को देख लेती है। जिमी भागता हुआ ब्रैन के पास आता है। सरसी कहती है कि उसने हमें देख लिया। जिमी कहता है हाँ मैंने सुन लिया। इतना कहकर वो ब्रैन को नीचे फेंक देता है और यही होता है इस पहले एपिसोड का अंत।